हेलो एंड वेलकम बैक टू विज्ञान प्रशस्ति। सो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपना प्रिपरेशन को चला रहे हो। सो गाइज, दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए एंड दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज गो एंड डू दिस, जस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. As because this channel is very important for all of you, for your preparations, those who are preparing for JEE NEET. So क्या बोल रहे थे? Those who are new to this channel, तो please do subscribe here. सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी तो जो है वो 1001 के नहीं हुआ है. So अगर आप लोग चाहते हो तो बहुत ही जल्द हम लोग 1000 का फैमिली बन सकते हैं. So please do this one. सो आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड का क्लास 9 का जो एक चैप्टर है वाटर, उसका सेकंड पार्ट करेंगे. पहला पार्ट में बहुत सारा चीज देख लिए थे हम लोग. सो आज क्या है कि सेकंड पार्ट में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि आप लोगों को सोल्युबिलिटी, ये सारा चीज, कॉन्सेंट्रेशन, राइट, हार्डनेस ऑफ वाटर, ये बहुत सारा चीज है सीखने का. तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा. ठीक है, बस आराम से आप लोग एक पेपर ले लो और क्या लेना है, एक पेन लेना है. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, स्टार्ट करना है. हम लोग अपना सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं. चलो आप लोग ले लो अपना पेन और पेपर. चलो हेडिंग लगा लो पहले कि वाटर. पहला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखे भाई अभी तक, ठीक है, तो जाके जरूर देखें. पहले जो देख रहे हो उसको देखो. देखो वाटर, ये शुरू करेंगे हम लोग सॉल्यूशन से. सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, आप लोगों ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहे हैं. लेट सपोज यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. एक ग्लास ऑफ वाटर है आपके पास एंड इसमें पानी है 100 ml लगभग, एंड यू आर एडिंग एक चम्मच सोडियम क्लोराइड. एक चम्मच सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट ऐड कर दी. यहां पर सोडियम क्लोराइड पानी में जाएंगे, ब्रेकडाउन होगा, आयंस में फर्निश होंगे और पूरा घुल मिल जाएंगे, एक होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा, एंड दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन. बहुत सिंपल है ना. ये सोडियम क्लोराइड पानी में गया और पानी में जाने के बाद ये आयंस में से फर्निश होंगे, Na+Cl- आयंस में से पूरा घुल मिल जाएंगे, राइट. क्योंकि ये जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है आयोनिक कंपाउंड से. आप लोगों को ध्यान होगा ये आयोनिक कंपाउंड से, और आयोनिक कंपाउंड्स क्या होता है कि पानी में जाते हैं और वो लोग फर्निश कर जाते हैं और आयंस बनाते हैं. यानी कि ये जो सोल्यूशन बना ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के हिसाब से काम करेंगे, और ये आयंस रहने की वजह से दे आर द इलेक्ट्रिकल सोर्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. सो उम्मीद करते हैं मेरे सभी प्यारे दोस्तों को ये बात समझ में आया है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. तो देखो यहां पर जो ये बना है एक होमोजेनियस मिक्सचर, एक होमोजेनियस मिक्सचर ये बना है. ठीक, होमोजेनियस मिक्सचर, ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है, होमोजेनियस. अब देखो होमोजेनियस टर्म को लेके बहुत सारे बच्चों में क्या होता है, ये दिक्कत होता है कि सर होमोजेनियस होता क्या. देखो दो टाइप चीज होता है, एक होता है होमोजेनियस और एक होता है हेटेरोजेनियस. तो यहाँ पर हम लोग जैसे सॉल्यूशन की बात करेंगे, या तो ऐसे बोलो कि जब वाटर में NaCl डाला जाएगा तो जो मिक्सचर बनेगा वो होमोजेनियस टाइप का होगा. ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, होमोजेनियस यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन. बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से सुनो एकदम. ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब एक जैसा कंपोजिशन होगा. आप इस चीज को और भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझाएंगे. देखो सुनो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब होता है, देखो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होता है. लेट सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेट सपोज बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उसके बाद आपका डेंसिटी हो गया, सॉल्युबिलिटी, ये सारी की सारी चीज क्या होते हैं पता है, यूनिफॉर्म होते हैं. यहाँ पर मान के चलो आपने यहाँ पर पर्टिकुलर इस पोर्शन से कुछ सोल्यूशन, कुछ अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, कुछ ml सोल्यूशन वहां से लिए और कुछ यहां से एक्सट्रैक्ट किए. अब आपने क्या किया कि उसका कंसंट्रेशन मेजर की, तो दोनों जगह में कंसंट्रेशन मान के चलो 1 मोलर और एक जैसा आया. मोलर अभी आप लोगों नहीं समझ में आएगा, बट दोनों में क्या हुआ, एक जैसा कंसंट्रेशन आया. वहां पर यहां पर इस पोर्शन से भी जो कंसंट्रेशन आया, इस पोर्शन से भी एक ही कंसंट्रेशन आया. यानी कि आपका जो है कंपोजिशन यूनिफॉर्म है. नहीं तो ये प्रॉब्लम्स हो सकता था, अलग अलग आएंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, ये सब समान हो रहा है. आप कहीं से भी सॉल्यूशंस ले रहे हो, या तो आप बाल्क से ले रहे हो या तो आप सरफेस से ले रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं से भी ले लो, आपका एक ही जैसा रहेगा, व्यवहार एक ही जैसा रहेगा. यानी कि ये सॉल्यूशन जो है आपका होमोजेनियस है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन. बात समझ में आया एकदम बहुत अच्छे से. अब देखो ये सॉल्यूशन वाला टर्म जो है, अभी इसको कैसे हम बनाए, फॉर्म कैसे हुआ ये. यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन कर रहे हैं,
तो इसको कैसे बना, इसमें कितने सारे यूनिट्स हैं तब जाके सोल्यूशन बनेगा। तो प्राइमरीली आप बोल सकते हो कि इसमें एक ऐसा मीडियम रहेंगे जहां पर कुछ चीजें डाला जाएगा और वो एकदम पूरा अच्छे से एकदम मिक्स हो जाएंगे तो सोल्यूशन बनेगा। यानी कि 2 यूनिट तो रहेंगे यहां पर। अब आप लोगों को ध्यान होगा कि 2 यूनिट क्या है जिसमें आप लोग बताओगे कि एक जो है लार्ज एक्सिस में रहता है वो होता है आपका सॉल्वेंट, और एक जो होता है जो डिसॉल्व होता है उसमें, और जिसमें डिसॉल्व होता है। तो जिसमें डिसॉल्व हो रहा है यानी कि मीडियम जो आपका सॉल्वेंट है, और जो पार्टिकल्स आ रहा है सब्सटेंस आप ऐड कर रहे हो, या तो लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, कोई भी चीज उसमें आके एकदम मिल रहा है, एक होमोजेनियस मिक्सचर बना रहा है, तो वो है आपका सॉल्यूट। गॉट इट? तो ये होता है आपका सॉल्वेंट और ये होता है आपका सॉल्यूट, दोनों मिला के क्या होता है, सॉल्यूशन बनता है। यानी कि एक आपको अगर इक्वेशन के हिसाब से लिखा जाए तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट ये बराबर आता है सॉल्यूशन। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं है, समझ में आया सबको भाई? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट बराबर होता है सॉल्यूशन। अब देखो ये इक्वेशन ध्यान रखना है क्योंकि हम लोगों को ये चीज आगे में जाके काम आएंगे। ठीक है, सही चल रहा है सब, आगे में जाके ये सब काम आएंगे क्योंकि हम लोग को जो है प्रॉब्लम्स जब करना होगा न्यूमेरिकल्स, तब सॉल्यूट की जो है वैल्यू, सॉल्वेंट की जो वैल्यू है वो ऐड करके सॉल्यूशन का मास जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसीलिए आप लोग को बता रहे हैं। अब देखो ये जो सॉल्यूशन बना यहाँ पर, सॉल्यूट डिफरेंट हो सकता है। आपका गैस सॉल्यूट हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूट हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूट हो सकता है। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ आपको बता रहे हैं। लेट सपोज आप सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनाए, NaCl सॉल्यूशन, तो यहां पर आपका सॉल्वेंट कौन है बताओ? यहां पर आपका सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है ये बता दो बस। देखो यहां पर सॉल्वेंट ऑब्वियसली एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि यहां पर वाटर जो है सॉल्वेंट के हिसाब से काम कर रहा है, और सॉल्ट जो है सोडियम क्लोराइड ये आपका सॉल्यूट के हिसाब से काम कर रहा है। अगर हम बात करें कि कार्बोनेटेड वाटर, CO2 वाटर अगर बात करें कार्बोनेटेड, तो यहां पर भी वाटर जो है सॉल्वेंट के हिसाब से काम कर रहा है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां पर डिसॉल्व है, यानी कि यहां पर सॉल्यूट जो है वो गैसियस है। अगर हम अल्कोहल सॉल्यूशन की बात करें, मिथानल एक्वस सॉल्यूशन, राइट, अल्कोहलिक एक सॉल्यूशन लेते हैं, अल्कोहलिक सॉल्यूशन एक वाटर के साथ, तो यहां पर वाटर आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और अल्कोहल जो है वो सॉल्यूट हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है। तो देखो ये लिक्विड, ये जो सॉल्वेंट की मात्रा है वो ज्यादा है, और इस हिसाब से सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कि ये लिक्विड सॉल्यूशन है, या तो गैसियस सॉल्यूशन है, या तो सॉलिड सॉल्यूशन है। सॉलिड सॉल्यूशन में दोनों क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है। आप लोगों को ये चीज ध्यान होना चाहिए कि जैसे आपको मिक्स मेटल की बात करें, ठीक है, मिक्स मेटल जो होता है, आप कॉपर और जिंक की बात कर सकते हो, आप कॉपर टीन को बात कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि कॉपर की मात्रा जो है वो ज्यादा होता है, 70% के आसपास, ऐसे लाइक ब्रोंज और ब्रास। ठीक है, ये कौन सा ब्रोंज है बताओ ना आप लोग? देखो कॉपर और जिंक जो होता है ये प्यारे बच्चों क्या होता है, ब्रास होता है ये। ठीक है, ये क्या होता है, ब्रास होता है, और ये कॉपर और टीन जो होता है ये आपका क्या होता है, ब्रोंज होता है, BRONZ। ठीक है, तो ये सॉलिड सॉल्यूशन के कैटेगरी में आ रहा है। लिक्विड सॉल्यूशन को आप लोग देख लिए, सोडियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन है लिक्विड सॉल्यूशन है। गेट इट? समझ में आया सबको? तो ये एलॉय मिक्स मेटल, या तो आप इसको एलॉय बोलो, एलॉय होता है आपका मिक्स मेटल होता है। ठीक है, तो होमोजेनियस यूनिफॉर्म कंपोजिशन, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब आप लोगों को ये चीज बताएंगे कि क्या क्या जो है सॉल्यूशन में हो सकता है, क्या क्या टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए। तो जैसे यहां पर देखो सोडियम क्लोराइड को ही लेके आप लोग काम करो थोड़ा बहुत, तो और भी कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा। क्या दोस्तों, यहां पर अगर हम लाइट पास करें तो लाइट के साथ क्या कुछ पार्टिकल्स का कुछ रिएक्शन होगा क्या? क्या होगा सर? नहीं होगा भाई, इतना छोटा होता है भाई, इतना छोटा होता है, यू कैन नॉट इमेजिन कि माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते हो कि सोडियम क्लोराइड का पार्टिकल कितना छोटा है सॉल्यूशन में। यानी कि 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, 10⁻⁹ 10⁻10 मीटर के आसपास होता है, इतना छोटा होता है पार्टिकल, लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। पार्टिकल का जो साइज होता है, पार्टिकल साइज जो होता है वो आपका लेस देन 1 नैनोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, बात समझ में आया सबको? अब देखो यहां पर अगर हम लाइट भेजे तो लाइट का जो पार्टिकल, लाइट का भी पार्टिकल नेचर होता है एंड वेव नेचर होता है, डुअल पार्टिकल। आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लाइट का भी 2 व्यवहार होते हैं, वो 200 कर सकते हैं।
तो लाइट बेसिकली अगर हम पास करेंगे एक लिक्विड ऐसे वाटर एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, यानी कि ट्रू सॉल्यूशंस के थ्रू अगर लाइट रे पास करवाए तो कुछ नहीं होगा वहां पर, ठीक है, एकदम लाइट विदाउट एनी डेविएशन जो है लाइट क्रॉस करके चले आएंगे, यानी कि इसको जो हम बोलते हैं ना टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा वो नहीं होगा, यहाँ पर टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेंगे। बात समझ में आप लोगों को, टिंडल इफेक्ट यहाँ शो नहीं करेंगे, और ये एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, आज बार आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट होता है, स्टेबल होता है। ऐसा नहीं कि आप बना दिए सोडियम क्लोराइड और दिन में बनाए और रात में क्या हुआ सोडियम क्लोराइड नीचे जम गया, ऐसा नहीं होगा। पूरा एकदम आप जितने दिन रखो इसको रख सकते हो, स्टेबल के फॉर्म में रहेंगे ये एकदम, ठीक है, डिपोजिशन नहीं होगा। और किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि सर अगर आप चाहो तो क्या इसको अलग कर सकते हो, देखो अलग तो कर सकते हैं, बट नॉर्मल ऐसे नॉर्मल फिजिकल जो प्रोसेस होता है हम लोगों का, राइट, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, इससे फिल्ट्रेशन से नहीं होगा, आपको चाहे अलग टेक्निक अप्लाई करना होगा, आपको बॉइलिंग यानी कि इवापोरेशन द्वारा आप अलग कर सकते हो, ठीक है, आपको डिस्टिलेशन करना होगा तब जाके सेपरेट कर सकते हो सॉल्ट एंड वाटर को। बात समझ में आ रहा है, यानी कि सिंपली फिल्टर पेपर के थ्रू तो नहीं जाएंगे, आप जितना भी अच्छा वाला फिल्टर पेपर ले लो, ठीक है, तो उसमें इतना फाइन होता है NaCl, तो पूरा एकदम क्या हो जाता है, पास कर जाता है पार्टिकल्स। गॉट इट, यहां तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या नहीं है, राइट। अब देखो सॉल्वेंट जो होता है ना, ये डिफरेंट सॉल्यूट के लिए हम लोग अलग अलग सॉल्वेंट की जो है व्यवहार जो करते हैं, यूज करते हैं। तो जैसे सॉल्यूशन की बात करें, अगर वाटर एज ए सॉल्वेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं ना, वाटर अगर हम सोलवेंट के हिसाब से ले रहे हैं तो उसको एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं, इसमें कोई बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं है। बट एक बात आता है, क्या सर वाटर ही हमेशा हो सकता है? देखो एक चीज तो है, वाटर बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस है जहां पर ऐसे सॉल्वेंट के हिसाब से काम करता है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे रिएक्शंस देखे होंगे हमने जहां पर CH2 हो गया आपका बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया आपका जो है अल्कोहल हो गया, एमोनिया हो गया, ऐसे बहुत सारे और भी सॉल्वेंट है जो ऐसे सॉल्वेंट के हिसाब से काम करते हैं। तो वो चीज आप लोगों को ध्यान होगा, एक पर्टिकुलर सॉल्यूट एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे, राइट, समझ में आ रहा है। तो अगर अल्कोहल की बात करें, अगर हम लोग अल्कोहल को एज ए सॉल्वेंट ले, ध्यान से सुनो, अल्कोहल को अगर हम लोग सॉल्वेंट के हिसाब से यूज करेंगे तो उस सॉल्यूशंस को जो बोलेंगे उसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, टिंचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टिंचर। तो अगर एक्वा सॉल्यूशन तो वाटर हो गया, और अल्कोहल अगर यूज हो रहा है किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के हिसाब से, तो अल्कोहल जब यूज होता है एज ए सॉल्वेंट, अल्कोहल जब एज ए सॉल्वेंट यूज होता है तो उसको बोलते हैं टिंचर, ठीक है, टिंचर। तो जैसे आयोडीन सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग अल्कोहल में, तो उसको बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, राइट। देखो कुछ हम लोग सॉल्यूट की बात करेंगे, ठीक है, जैसे क्लोरोफिल सॉल्यूट आपको कहां से कौन से सॉल्वेंट जो है यूज करना होगा, तो थोड़ा बहुत इस साइड या तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे क्लोरोफिल हो गया प्यारे बच्चों, क्लोरोफिल के लिए आप लोग कौन सा सॉल्वेंट जो यूज करोगे ना, यहां पर मिथाइल क्या यूज करेंगे बताओ, मिथाइलेटेड जो स्पिरिट होता है वो यूज करेंगे, मिथाइलेटेड स्पिरिट, ठीक है, मिथाइलेटेड स्पिरिट आप क्या करोगे यहां पर यूज करोगे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर आयोडीन की बात करें तो अभी हम लोग देखें आयोडीन, तो आयोडीन की बात करें तो यहां पर अल्कोहल आप एज ए सॉल्यूशन के हिसाब से सॉल्वेंट के हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। पैराफिन वैक्स जो होता है, पैराफिन वैक्स, ठीक है, पैराफिन जो वैक्स होता है बच्चों, ये पैराफिन वैक्स के लिए आप लोग क्या यूज करोगे ना, कार्बन डाइसल्फाइड, समझ में आ रहा है? नहीं, कार्बन डाइसल्फाइड नहीं, टर्पेंटाइल ऑयल यूज करोगे। क्या यूज करोगे? टर्पेंटाइल ऑयल जो है यूज करोगे। अच्छा, यहां पर CH2 भी यूज करेंगे। सल्फर को अगर आपको डिसॉल्व करना है, फास्फोरस को डिसॉल्व करना है तो CH2 भी यूज करेंगे, ठीक है। सल्फर की अगर बात करें या तो आप फास्फोरस की बात करें तो यहां पर CH2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड की जो है हम लोग बात कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। अगर कुछ ऑयल ग्रीस की बात करें, ऑयल ग्रीस, ठीक है, ये सब, तो उसके लिए आपको पेट्रोल की आवश्यकता पड़ सकता है, ठीक है। पेट्रोल जो है उसमें वो लोग आराम से मिक्स हो जाएंगे। ये जो नेल पॉलिश होता है, नेल पॉलिश का जो पिगमेंट होता है उसके लिए आपको एसीटोन की जरूरत पड़ेगा, नेल पॉलिश, ठीक है, नेल पॉलिश जो होता है उसके लिए आपको एसीटोन की जो है जरूरत पड़ेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो एक बार लिख लो, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम थोड़ा इरेज करेंगे इसको। अब देखो सैचुरेटेड टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग आने वाले हैं, उसके बाद डाइल्यूट वाला चीज क्या होता है यहां आप लोगों को समझा दे रहे हैं। देखो इसको पहले हटाने दो, समझ में आ रहा है ना सबको?
अगर भाई समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। सब कुछ सही चल रहा है एकदम, हाँ अच्छे से। देखो एक होता है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक होता है आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर हम लोग बहुत ही एकदम बेसिक अप्रोच लगाएं कि जो है वो सॉल्यूट की मात्रा कितना है, कम है, ज्यादा है, पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, तो लेट्स सपोज यू हैव ए 1 लीटर और 1000 ml जो है कुछ सॉल्यूशन सॉल्वेंट है, ठीक है। ऐसे दो ऐसे दो बीकर लिए, दो बीकर में ऐसे पानी लिए, पानी लेने के बाद एक में क्या किया हम 2 ग्राम जो है सॉल्ट ऐड किए और एक में क्या किए 10 ग्राम और 100 ग्राम जो है सॉल्ट ऐड किए, सॉल्ट, दोनों सॉल्यूशन बनाएंगे। अब एक को हम बोलेंगे क्या, एक को बोलेंगे डाइल्यूट। अब बताओ आप लोग कौन सा डाइल्यूट होगा, कि सर ये तो डाइल्यूट होगा, क्यों ये डाइल्यूट होगा और ये जो है ये क्यों कंसंट्रेटेड होगा। देखो क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है इसमें, अगर बात करें कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर में क्या है सॉल्यूट डिसॉल्व है, एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर में क्या है सॉल्यूट डिसॉल्व है, और इसमें क्या है एक लार्ज वॉल्यूम सॉल्यूट में, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर में सॉल्यूट डिसॉल्व है बट वो ज्यादा मात्रा में है। अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, जैसे यहां पर अगर पर यूनिट वॉल्यूम हम ले ले और यहां पर भी ले ले, तो बच्चों क्या होगा, यहां पर आपको मान के चलो 2 ही मौलिक जो आयन से मिलेंगे, ठीक है सॉल्यूट का, लेकिन यहां पर आपको मान के चलो 10 मिल गया, तो कौन पर यूनिट वॉल्यूम में किसका जो है वो नंबर्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हो रहा है, ऑब्वियसली यहां पर हो रहा है, तो कंसंट्रेटेड ये हुआ, समझ में आया। तो ये होता है ना एक क्वालिटेटिव अप्रोच कि हाँ भाई इसमें जो है सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है और इसमें जो है सॉल्यूट की मात्रा कम है। तो बस इस चीज को ध्यान में रखो पहले कि सॉल्यूट की मात्रा एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट की मात्रा आपका कम होता है तो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, और अगर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट की मात्रा जो होता है वो ज्यादा होता है तो होता है आपका कंसंट्रेटेड। बस इतना समझ लो, ये क्वालिटेटिव है नॉट क्वांटिटेटिव। अब आएंगे हम लोग। अब देखो अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन को और भी टाइप ऑफ सॉल्यूट कितना ऐड कर सकते हैं, या तो वो डिसॉल्व हो सकता है, तो इसके हिसाब से क्या होता है कि सॉल्यूशन को हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ में भाग कर सकते हैं। जैसे एक होता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड क्या होता है, देखो एक होता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, और एक होता है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक होता है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक होता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक होता है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन है, आप लोगों को ध्यान से इसको सीखना होगा। देखो सैचुरेटेड मान लो क्या है कि एक पर्टिकुलर आपके पास क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, आई मीन लिक्विड है, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट है, पानी है, वाटर है, 100 ml वाटर है, मान के चलो 100 ml क्या है वाटर है। अब इसमें क्या करोगे आप लोग, 100 ml वाटर में कुछ सॉल्ट क्या करना है ऐड करना है, क्या करना है कुछ सॉल्ट जो है यहां पर ऐड हम लोग करेंगे। तो सॉल्ट ऐड करो, यहां पर 100 ml वाटर है मान के चलो, सॉल्ट हम यहां पर ऐड करेंगे NaCl। तो जितना मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर, ऑब्वियसली टेम्परेचर एक को पर्टिकुलर लेना होगा, तो देखो जितना सॉल्ट यहां पर ऐड हो सकता है उतना ही ऐड किया गया है। जैसे मान के चलो यहां पर 36 ग्राम जो है वो सॉल्ट ले सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, 20 डिग्री या तो 25 में क्या होता है 100 ml में आप वो NaCl सॉल्ट मान के चलो 36 ग्राम ऐड कर सकते हो। तो अगर आपके पास 36 ग्राम है एग्जैक्टली सॉल्ट, जस्ट सोचो ध्यान से कि वो जितना ले सकता है उतना ही उसको दिया गया है, जितना ये जो सॉल्वेंट है वो जितना ले सकता है सॉल्यूट को उतना ही सॉल्यूट उसको दिया गया है, यानी कि ये आपका सैचुरेटेड बन गया। ये क्या बन गया आपका सैचुरेटेड बन गया। और ये वाला कहानी क्या है कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ले लो, उसमें अगर सॉल्ट की मात्रा कम होता है, मान के चलो 30 ग्राम है सॉल्ट, ठीक है 30 ग्राम है, तो ऑब्वियसली यहां पर जो है वो मार्क तक नहीं पहुंचे, यहां पर और भी वो सॉल्ट ले सकता है, तो एक अनसैचुरेशन यहां पर है, वो और भी सॉल्ट उसी टेम्परेचर में डिसॉल्व कर सकते हो, आपके पास अगर है तो आप दे सकते हो, लेकिन आपके पास खत्म हो गया, सॉल्ट नहीं है, सॉल्यूशन बना के छोड़ दिए। तो ये जो सॉल्यूशन बना है ये सॉल्यूशन को आप लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलोगे। अनसैचुरेटेड मतलब वहां पर और भी सॉल्यूट जो है डाला जा सकता है, इट कैन डिसॉल्व, यू कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट टू दिस सॉल्यूशन एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, गॉट इट। ये तो हो गया आपका अनसैचुरेटेड वाला कहानी।
लेकिन सेचुरेटेड में आप नहीं डाल सकते हो, क्योंकि आपको जितना वो सॉल्वेंट लेना था सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए ले चुका है, और आप एक भी ग्राम मिलीग्राम ऐड नहीं कर सकते उसमें। अब बात करते हैं सुपर सेचुरेटेड। ये क्या होता है? देखो, ये तो नॉर्मली नहीं होगा, ये नॉर्मल टेम्परेचर जो हम लोग फिक्स किए थे उसमें तो ये नहीं होगा। आपको टेम्परेचर क्या करना है? राइज करवाना है, टेम्परेचर को बढ़ा दो। तो क्या हो सकता है, आप थोड़ा ग्राम ज्यादा उसमें डिसॉल्व कर सकते हो, जैसे 36 ऐसे नॉर्मली सेचुरेटेड बनाने के टाइम होता है। लेकिन आप अगर टेम्परेचर को हाइक कर दो, थोड़ा बढ़ा दो, तो वो सोल्यूशन क्या हो जाते हैं, फिर से अनसेचुरेटेड हो जाता है, और वो थोड़ा बहुत और भी सॉल्यूट को एकोमोडेट कर सकता है अपने पास, और वो बन जाता है सुपर सेचुरेटेड। तो सुपर सेचुरेटेड की कहानी एक हाई टेम्परेचर में होगा। जब तक वो टेम्परेचर मेंटेन रहेंगे तो तब तक वो स्टेबल है, मतलब रहेंगे उसमें। अब नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएंगे तो वो क्या कर देंगे, उसको सेपरेटेड आउट, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, क्रिस्टल आउट हो जाएगा। ये बात समझ लिए आप लोग? तो 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की एकदम बेसिक चीज बता दी है। सेचुरेटेड क्या होता है, अनसेचुरेटेड क्या होता है, सुपर सेचुरेटेड क्या होता है। गॉट इट? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, ये जो क्वालिटेटिव अप्रोच होता है ना, ये तो बता दिया आप लोगों को डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड वाला, लेकिन एकदम क्वांटिटेटिव, हाँ भाई इसमें इतना परसेंटेज, हमको इतना परसेंटेज चाहिए सॉल्यूशन, इतना परसेंटेज मास बाय मास चाहिए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम चाहिए, इस हिसाब से हम लोग बात कर सकते हैं। तो एक क्वांटिटेटिव अप्रोच हम लोगों के पास होना चाहिए। तो पहले हम लोग बात करेंगे मास परसेंटेज। देखो, मास परसेंटेज क्या होता है और मास परसेंटेज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? मास परसेंटेज हेडिंग लगाओ, मास परसेंटेज। देखो, मास परसेंटेज होता है आपका W/W। ऊपर वाला W जो होता है, ये होता है आपका सॉल्यूट के लिए। हमेशा क्या होता है, इसको सॉल्यूट के लिए आप लोगों को समझना होगा। ये होता है आपका सॉल्यूट के लिए, ठीक है? ये होता है आपका सॉल्यूट के लिए, सॉल्यूट। और नीचे जो होता है, ये होता है आपका सॉल्यूशन के लिए। गॉट इट? तो कैसे लिखेंगे? वेट बाय वेट मास परसेंटेज बराबर होगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू क्या है, 100, राइट? तो ये बात होता है यहां पर। अब देखो, जैसे कि आपको बोला गया कि 10% ग्लूकोज या तो सोडियम क्लोराइड बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? देखो, 10% बनाना है तो हम लोग ये कर सकते हैं कि 10 ग्राम NaCl सॉल्यूट लेंगे प्लस 90 ग्राम वाटर लेंगे, और एक साथ मिला के क्या बनाएंगे, 100 ग्राम सॉल्यूशन बना देंगे। 100 ग्राम सॉल्यूशन बना देंगे, बस ऐसे। अगर आपको 20% मान के चलो, इसको ध्यान से सुनो, 20% ग्लूकोज बनाना है, ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो आपको क्या करना है, 20 ग्राम जो है ये ग्लूकोज लेना है, ग्लूकोज, ठीक है? 20 ग्राम क्या लेना है, ग्लूकोज लेना है, और साथ में क्या करना है आपको, 80 ग्राम जो है वाटर के साथ इसको डिसॉल्व करना है, ठीक है? 20 ग्राम ग्लूकोज के साथ क्या करना है, 80 ग्राम जो है आपको वाटर डिसॉल्व करना है। अब देखो, ये बनेगा पूरा पूरी कितना, 100 ग्राम सॉल्यूशन। ऐसे 30% कुछ बनाना, तो ऐसे करके टोटल 100 बनाने लगा, बस बताओ। अब हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज की। तो वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा, दोनों वॉल्यूम में रहेंगे, यानी कि ये V/V कर दो, इसको वॉल्यूम परसेंटेज में लिखना है, तो बस इसको थोड़ा चेंज करेंगे हम। वॉल्यूम परसेंटेज यानी कि V/V, वॉल्यूम परसेंटेज बराबर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू x, ठीक है। तो देखो 10 ml आपको क्या करना है, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल बनाना है, इथेनॉल सॉल्यूशन, अल्कोहल सॉल्यूशन। तो क्या करना है, 10 ml अल्कोहल प्लस 90 ml वाटर, 100 ml बना, बस हो गया। लेकिन उसको कैसे परफॉर्म करेंगे, उसको कैसे प्रैक्टिकली करेंगे, जब आप लोग बनाओगे 10%, तो कुछ इस तरह करना होगा। पहले आपको एक टेस्ट, मतलब ऐसे एक बीकर लेना होगा जिसमें 10 ml पहले एक पीपेट से 10 ml पीपेट आउट करो अल्कोहल को। अब 90 ml वाटर लेके ऐसा ऐड मत कर देना, वही तरीका आप लोगों को समझाएंगे कि एक्चुअली प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो यहां तक 10 ml हो गया आपका। अब यहां पर जो है आप बीकर में लियो तो 100 ml यहां तक जो है मार्क किया हुआ है, ठीक है। नाउ यू हैव डिस्टिल वाटर, आपके पास डिस्टिल वाटर है, तो क्या किया आप ऐड करते गए, पानी ऐड करें, जहां तक मान के चलो 100 ml बना, आप ऐड करना बंद कर दिए। बस ये है तरीका, आपके पास अभी बन के तैयार है क्या, 10% जो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो मास परसेंटेज हम लोग पढ़ लिए, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ लिए। अब एक टर्म आता है सॉल्युबिलिटी, यही बताएंगे आप लोगों को इस वीडियो में। इसके बाद इसके पार्ट 3 आएंगे, उसमें हार्डनेस बताएंगे, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो आप लोगों को देखने में इंटरेस्ट भी लगेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या होता है प्यारे बच्चों, सॉल्युबिलिटी जो होता है आपका कि एक कंसंट्रेशन जैसा ही चीज है, लेकिन यहां पर हम लोग 100 ml सॉल्वेंट में बात करेंगे कि 100 ml सॉल्वेंट है, उसमें कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, बस खत्म, ठीक है। क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, शर्त यह है भाई कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना चाहिए। आपके पास क्या है, 100 ml जो है वाटर है, 100 ml आपके पास सॉल्वेंट वाटर, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट 100 ml जो है वाटर है, और इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। तब तक कर रहे हैं ऐड जब तक ना इसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए, ठीक है। तो 100 ml द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। बस इसी बात को हम लिख रहे हैं यहां पर, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, 100 ml नहीं ग्राम करो, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बस ये होता है आपका सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो लेट सपोज आप एक एग्जांपल आप लोगों को बताते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। यहां पर देखो 500 ग्राम में कुछ सॉल्ट है जो आपका डिसॉल्व है, 500 ग्राम में मान के चलो 30 ग्राम जो है डिसॉल्व है, तो इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, यानी कि वो सॉल्ट को 30 ग्राम डिसॉल्व कर सकते हो, तो इसका सॉल्युबिलिटी ये होगा, आप 100 ग्राम में निकालो 30 बाई, या तो इसको 50 कर दो, ठीक है 50, तो 50 बाई 500 हो गया। अब 100 में निकालो, 100 से कटा 10, यानी कि 10, इसका सॉल्युबिलिटी होगा आपका 10, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्युबिलिटी बता सकते हो। सॉल्युबिलिटी के लिए आप लोगों को 100 ग्राम में क्या करना होगा, उस चीज को बताना होगा। तो ऐसे सॉल्युबिलिटी के ऊपर और भी बातें करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सॉल्युबिलिटी तो बहुत टाइप ऑफ सॉल्यूट होते हैं, जो कि सॉल्ट होते हैं, जो कि बहुत अच्छे सॉल्युबल होता है, और बहुत होता है एकदम नेग्लिजिबल, तो उन लोग इनसॉल्युबल बोलेंगे। और कुछ सॉल्युबिलिटी एक कार्व है ऑब्वियसली, कुछ सॉल्ट ऐसे होंगे जो पहले मतलब सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छा दिखाएंगे, मतलब एक इस टाइप का हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे। जैसे ग्लोबल सोल्ट करके एक सॉल्ट आता है, वो पर्टिकुलर ऐसे बढ़ेंगे और एक टाइम आएंगे, फिर यहाँ रुक जाएंगे, एक पीक में पहुंचेंगे, 32.8 डिग्री सेल्सियस में होता है वो, और फिर से घट जाता है, ठीक है। तो एक पीक पॉइंट आता है, सॉल्युबिलिटी कार्व आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कुछ सॉल्ट्स होंगे जिसका सॉल्युबिलिटी घटता है, बहुत ही रैपिड बढ़ता है, तो ये सॉल्युबिलिटी कार्व को स्टडी करवाएंगे अच्छे से। उसके बाद कुछ सॉल्ट का एक लिस्ट है, जहां पर क्रिस्टल वाटर है उसके साथ एडेड, फिर एफ्लोरोसेंस आएंगे, डेलिक्विशन एजेंट आएंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट आएंगे, ड्राइंग एजेंट आएंगे, इतने सारे चीजें और भी, और हार्डनेस वाला चीज है। बस और एक वीडियो होगा 30 मिनट्स का लगभग, तो उसमें कंप्लीट करवा देंगे। तो वाटर का 3 पार्ट हो जाएगा, तो आप लोग कंप्लीट करके एकदम अच्छे से बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लेना, ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन सवाल कुछ हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे यहाँ पर। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन, टेक केयर।